करोड़ों रुपए की बेनामी भूमि का फर्जी जीपीए तैयार कर कराई रजिस्ट्री। भूमाफियाओं ने तहसील प्रशासन के साथ मिलीभगत कर दिया फ्रॉड को अंजाम। मृतक भूमालिक को जिंदा बताकर तैयार की गई थी जीपीए। नूंह जिले में फर्जी जीपीए की मदद से करोड़ों रुपए की भूमि को सस्ते दामों में रजिस्ट्री कराने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा और जालसाजी का ये ताज़ा मामला जिले की तावड़ू तहसील से जुड़ा है। करीब 2 साल पहले भूमाफियाओं ने तहसील प्रशासन से मिलीभगत कर करोड़ों रुपए की एक बेनामी भूमि का फर्जी जीपीए तैयार कर रजिस्ट्री करा दी। इस फर्जीवाड़े में खास बात यह है कि ज़मीन की असल मालिक एक मृतक महिला थी, जिसे गलत पते पर जिंदा बताकर फर्जी जीपीए भी बना लिया गया। अब मामला उजागर होने के बाद तावड़ू तहसील के कर्मचारियों और भूमाफियाओं में खलबली मच गई है। इस मामले में एक जागरूक व्यक्ति ने सीआईडी प्रमुख को व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत भेजी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि तावड़ू तहसील के डिंगरेडी राजस्व क्षेत्र की एक बेवारिश संपत्ति का फर्जी जीपीए से रजिस्ट्री कराकर फ्रॉड किया गया है। करीब 3 कनाल बेनामी और करोड़ों रुपए की जमीन की मात्र 5 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराकर ये फ्रॉड किया गया। दावा है कि डिंगरेडी राजस्व क्षेत्र की 3 कनाल 8 मरला जमीन पाकिस्तान से आए हुए टोयाराम के नाम पर अलॉट हुई थी। कुछ दिन बाद टोयाराम की मृत्यु के पश्चात ये भूमि उनकी पत्नी टोकनबाई के नाम पर आ गई। टोकनबाई भी कुछ दिन स्वर्ग सिधार गई। नियम अनुसार भूमि का असल मालिक नहीं होने के कारण जमीन सरकार की मिल्कियत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थानीय भूमाफियाओं ने तहसील प्रशासन के साथ मिलकर बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया। दावा है कि मृतक टोकनबाई के 2 पते बताए गए, जिनमें एक बल्लभगढ़ फरीदाबाद और दूसरा पुराना विजयनगर गाजियाबाद दिखाकर गाजियाबाद से ही फर्जी जीपीए नंबर 4968 तैयार की। ये जीपीए सलीम पुत्र हाकिम निवासी भिवानी के नाम पर बनाई गई थी। इस जीपीए का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए की बेवारिश जमीन को मात्र 5 लाख रुपए में ही भूमाफियाओं ने पंजीकृत करवा लिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि जून 2021 में तावड़ू तहसील में कर्मचारियों से मिलकर रजिस्ट्री का ये फ्रॉड किया गया। इस फर्जी रजिस्ट्री मामले में उपमंडल के गांव के नंबरदार और एक स्थानीय भूमाफियाओं की संलिप्तता सामने आई है, जो किसी भी तरह से मृतक टोकनबाई या उसके बारे में गवाही देने के लिए अधिकृत नहीं थे। खास बात यह है कि मृतक महिला का बल्लभगढ़ और गाजियाबाद का जो पता दिखाया गया, वहां पर महिला कभी रहती ही नहीं थी। ये सिर्फ फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए किया गया, जिसमें फर्जी तरीके से स्टाम्प पेपर बनाया गया और फिर फर्जी नाम से अपॉइंटमेंट का टोकन भी काटा गया। करीब 7 लाख रुपए की रिश्वत तहसील कर्मचारियों और अधिकारियों को पहुंचाई गई। इस तरह भूमाफियाओं ने तहसील प्रशासन के साथ मिलीभगत करते हुए बेनामी और करोड़ों रुपए की भूमि को, जो सरकार को जाने वाली थी, हेराफेरी करते हुए अपनी मिल्कियत बना ली। फिलहाल इस फ्रॉड का उजागर होने से तहसील कर्मचारियों और भूमाफियाओं में खलबली मच गई है। लेकिन अब देखना यह है कि इस मामले में शिकायत के बाद जांच कहां तक पहुंचती है। भूमाफियाओं पर शिकंजा कसेगा या नहीं, ये सवाल अभी गर्भ में छिपा है। लेकिन एक बात साबित हो गई है कि भ्रष्टाचार के बल पर जमीन के फर्जीवाड़े को अंजाम दे दिया गया है। इस बारे में तावड़ू एसडीएम संजीव कुमार का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में अब तक नहीं था। शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी। नूंह जिले में फर्जी रजिस्ट्री और फर्जी जीपीए का ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ माह पहले थाना रोज कामेओं में फर्जी जीपीए की मदद से रकम ऐंठने का मामला दर्ज किया गया था। पिछले महीने ही उस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तावड़ू तहसील परिसर में भी इन दिनों भूमाफियाओं का एक बड़ा गिरोह सक्रिय रहता है।